सर्दी में गरीब बहू की खानदानी ससुराल में पहली रसोई। अंशिका चूल्हे के पास बैठी और सभी लोग बिस्तर पर। अरे अंशिका, तो इस तरह चुपचाप क्या बैठी है? तुझे खाना नहीं बनाना है क्या आज? माँ देखिए, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर सुबह सब्जी लूँ तो रात के लिए पैसे नहीं बचते, और रात के लिए सब्जी लूँ तो सुबह के लिए पैसे नहीं बचते। इसीलिए मैंने सुबह ही थोड़ी ज्यादा सब्जी बना ली थी, अभी बस रोटी बना दूंगी। हाँ, ये तो है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। अरे दादी, आप ठीक तो हैं? उठकर बैठी और ये लीजिए पानी पीजिए। फिर अंशिका सरला को उठाकर बैठाती और पानी पिलाती है। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो बस ठंडी आ गई है तो जुकाम बढ़ गया है। पहले से ही दादी की तबीयत खराब है और अब ठंड की वजह से तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन इलाज करवाने के लिए पैसे ही नहीं है। हाँ, और ऊपर से ढंग की रजाई कंबल भी नहीं है। एक पतली सी चादर है, उससे तो और ठंड लगती है क्योंकि वो भी फटी हुई है। सच में बाहर से ठंडी हवा भी इतनी आती है कि रात को सोया भी नहीं जाता। मैं एक काम करती हूँ, पहले रोटी बना लेती हूँ और फिर जो भी लकड़ियाँ बचेंगी उन्हें जलाकर हम लोग आग सेक लेंगे। इससे दादी को भी आराम मिलेगा और घर भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो पहले रोटी बना ले, फिर हम लोग आग सेक लेंगे। राजेश की बात सुनकर अंशिका पहले रोटी बनाती है और फिर आग जलाकर पूरा परिवार आग सेकने लगता है। अब थोड़ी राहत मिली, वरना ठंड से तो मेरा शरीर कांप रहा था। हाँ, और घर भी गर्म हवाओं से भर गया है। अब तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। सच में अंशिका बेटी, तेरे पास बहुत दिमाग है। फिर इसी तरह सभी लोग आग सेकते हुए सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह खानदानी राजमहल में। माँ जी, अब दादी सास को समझाइए ना कि खाना बनाने के लिए भी सर्वेंट रख लें। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं, तो फिर हम लोग किचन में इतनी ठंड में खाना क्यों बनाएं? हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोग खानदानी हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे और हम लोग बहुत अमीर भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग काम चोरी करोगी। और वैसे भी मैं कहाँ तुम्हें सारा घर का काम करने को कहती हूँ, सिर्फ खाना बनाने ही तो कहती हूँ। लेकिन इतनी ठंड आ गई है, अब तो किचन में काम करते हुए हाथ पैर दोनों कांपते हैं। माँ, अगर आपको बहू के हाथ का खाना खाना है तो ठंड के बाद खा लीजिएगा। ठंड के लिए तो कम से कम सर्वेंट रख लीजिए। बहू को क्यों ठंड में परेशान कर रही है? हाँ दादी, और फिर क्या फर्क पड़ता है कि खाना बहू ही बनाए या फिर सर्वेंट? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। खाना तो मुझे बहू के हाथ का ही खाना है। और वैसे भी किचन में कैसे ठंड लगती है। किचन में भी तो हम लोगों ने हीटर लगवा रखा है। ऑन करके बनाया करो खाना, और पानी भी तो गर्म आता है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप जाओ और किचन में खाना बनाओ। प्रभावती की बात सुनकर दोनों बहुएं जाकर किचन में खाना बनाने लगती हैं। फिर शाम को दोनों बहुएं कंबल लपेटकर सोफे पर बैठी थी। अगर इतनी ठंड लग रही है तो अपने रूम में जाकर बैठो ना। और फिर बैठना ही क्यों है, रात हो गई है, जाकर खाना बनाओ। क्या खाना बनाना है इतनी ठंड में किचन में? हे भगवान, कितना मुश्किल है। मुश्किल की क्या बात है, एक काम तो कहती हूँ पूरे दिन में, वो भी नहीं किया जाता क्या? तुम दोनों आलसी बहुए हो। देखिए, हम लोग आलसी नहीं हैं, बस हम लोग शहर से हैं और हमें इतना काम करने की आदत नहीं है। ऊपर से ठंड में हमने तो कभी अपने घर में काम किया ही नहीं था, लेकिन यहाँ कर रहे थे। पर अब ठंड आ गई है तो हमसे काम की उम्मीद मत रखिएगा। सच में मैंने भी अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ करना पड़ रहा था। और फिर आप लोग तो इतने अमीर हैं, खानदानी पैसे वाले हैं। बहुत देखकर तो बात करो कि सामने कौन खड़ा है। सॉरी, लेकिन हमने इसमें गलत क्या कहा? गलत क्या कहा पूछो, सही क्या कहा? तुम दोनों के तो पर आसमान में उड़ रहे हैं। चुपचाप जाकर खाना बना, वरना अपने मायके चली जा। भले ही हम लोग अमीर हैं,
लेकिन साथ ही खानदानी भी हैं और हमें खानदानी परंपराओं के साथ जीने की आदत है। अब जाओ यहाँ से। प्रभावती देवी की बात सुनकर दोनों बहुएं किचन में खाना बनाने चली जाती हैं। दोनों बहू शहर की लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब लगता है कि गांव की बहू को ही लाना पड़ेगा जो घर के रीति रिवाज और खानदानी परंपराओं को समझ सके। फिर प्रभावती देवी गांव की लड़की की तलाश में लग जाती हैं। वहीं अंशिका अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी। अरे अंशिका बेटी, रात के 9 बज रहे हैं और तू अभी भी बर्तन धो रही है। तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? पापा, ठंड तो लग रही है, लेकिन रात के झूठे बर्तन नहीं रख सकती ना। वाह, मेरी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है। पूरे घर को अकेले संभाल रखी है, वो भी इतने बढ़िया तरीके से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तेरी शादी हो जाएगी तो क्या होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी फूल जैसी बेटी की शादी कहाँ होगी, क्योंकि शादी करवाने के लिए दहेज देना पड़ेगा जो कि हमारे पास है नहीं। अरे पापा मम्मी, आप लोग मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हैं? जहाँ मेरी शादी होनी होगी हो जाएगी। चलिए अब आप लोग अंदर जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। मैं बर्तन धोकर आती हूँ। अंशिका की बात सुनकर प्रमिला और राजेश घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर में अंशिका भी बर्तन धोकर घर में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सभी सोफे पर बैठे थे। देखिए, मैंने आपको सारे शहर की सुंदर सुंदर अमीर घराने की लड़कियां दिखाई हैं। बताइए किसके साथ रिश्ते की बात चलाऊं? ये तो बताना बहुत मुश्किल है पंडित जी, क्योंकि आपने भैया के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर और अमीर लड़कियों की फोटो दिखाई है। हाँ, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई और मुझे अपने पोते की शादी किसी शहरी लड़की से नहीं करवानी। मुझे गांव की लड़की दिखाइए। अच्छा, तो ये देखिए, इसका नाम अंशिका है और ये गांव से है। इसने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। थोड़ी गरीब है, इसलिए पैसों की भी बचत करती है, लेकिन हाँ, इसके घर वाले आपको दहेज नहीं दे सकेंगे। तो ठीक है, आप इसके साथ रिश्ता तय कर दीजिए और वैसे भी हमें दहेज नहीं चाहिए। क्या गांव की लड़की? लेकिन वो क्यों? हम लोग तो इतने खानदानी अमीर घराने से हैं, तो आप गांव की लड़की, वो भी गरीब, उसको बहू क्यों बनाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे मेरे पोते की शादी गांव की लड़की से करवानी है। बहू शहर की लड़की लाकर मैंने देख ली, दोनों की दोनों बहुएं एकदम निकम्मी और आलसी हैं। गांव की लड़की आएगी तो हमारे रीति रिवाज खानदानी तौर तरीके के अनुसार रहेगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे गांव की लड़की? क्यों, गांव की लड़कियां अच्छी नहीं होती क्या? और फिर तू भूल मत कि तू भी गांव की ही है और फिर इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो फैसला भी मेरा होगा। और वैसे भी शादी तुझे नहीं करनी है, जिसे करनी है मैं उससे पूछ लूंगी। अभिमन्यु, अभिमन्यु, सुन बेटा। दादी बोलिए। तुझे ये लड़की कैसी लगी? तुझे कोई दिक्कत है गांव की लड़की से? नहीं दादी, मुझे क्या दिक्कत होगी? आप जो फैसला लें वो मुझे मंजूर है। ठीक है, तो पंडित जी आप शादी उनसे पूछकर बता दीजिएगा और पता चलते ही शादी की तारीख भी जल्द से जल्द निकलवा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर कल ही मैं उनके घर जाकर बात करके आपको बताता हूँ। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है और अगले दिन होते ही वो तुरंत अंशिका के घर पहुंचता है और सभी को ये खुशखबरी सुना देता है। क्या इतने अमीर घराने से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है? फिर तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। हाँ दीदी, आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। शहर में जाकर ऊपर से इतने अमीर घर में आप बहुत खुश रहेंगे। ऊपर से ये घर सिर्फ अमीर ही नहीं, खानदानी भी है। फिर तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। राजेश की बात सुनकर पंडित तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब अंशिका के लिए लहंगा कहां से खरीदें, क्योंकि इतना अमीर खानदानी घर है तो शादी भी हाई फाई होगी और उनकी रेप्यूटेशन के लिए अंशिका को लहंगा भी अच्छा दिलाना होगा।
हाँ ये भी है, अब लहंगे